जोहार। आप सभी झारखंड के सभी जितने भी पारा शिक्षक हैं सभी को नमस्कार है, नमस्ते है। जहाँ से भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं आप सभी का नमन है कि आप इतनी रात में भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों और जो भी स्कूल के ग्रुप है ना उसमें आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है, उन तक पहुँचा देना है। नीचे शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करता हूँ, आई रिपीट उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इसमें हो गया हो। बाय द वे, आप जिस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आप लोगों से नम्र निवेदन है, जिस तरह से आप झारखंड में शिक्षा की उम्मीद लहर ललक जला के आगे बढ़ रहे हो, दीपक जलाकर आगे बढ़ रहे हो, नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो को किस किस जगहों से देखा जा रहा है। ठीक है, हमारे और आपके बीच का रिश्ता बना रहे तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, पारा शिक्षक की ऑफिशियल आंसर की जैक रांची के द्वारा जारी कर दी गई है। 1 to 5 का जो भी ऑफिशियल आंसर की है एक वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी दे देंगे, आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन जो है चीज़ों को हम लोग समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, मैं आपको जो आंसर की दूंगा वो देखिए, यहाँ लेवल 2 का आंसर की है, ये रहा लेवल 1 का। अगर आपको लेवल 2 का भी आंसर की चाहिए होगा तो यहाँ से देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये लेवल 1 का आंसर की है। बट इसको आपको मिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए आप अपना। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल करके जो है ओपन करके रख लीजिए। मैं अब आपको 1 बाय 1 जो है सारे आंसर की मिलाकर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा फर्स्ट पेज। ठीक है, सीडीपी से शुरुआत करते हैं। देखो, ये यू सीरीज है, याद रखिएगा ये यू सीरीज है। आपका कोई भी सीरीज में आंसर ढूंढने का सीधा सीधा तरीका क्या होगा ना, आप जब भी आंसर की मिलाओगे तो आप क्वेश्चन से मिलाना। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। क्वेश्चन पेपर आपने खोल लिया है। अब देखो, पहले का जो आंसर है वो है बी। वो क्या है, सॉरी 6 का जो है आंसर वो बी है। मैं 1 नंबर इसे 1 नंबर में बता देता हूँ। जी हाँ, 1 का आंसर है डी, बिल्कुल सही आंसर था। 1 का आंसर क्या है, डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर था वो है 2 का बी, यानी कि प्रकृतिवाद। यहाँ पे देखिए नेचुरिस्ट इन्होंने दिया है, बट ये आंसर व्यवहारिकता ही होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जैक बोर्ड ने इसे आंसर क्या माना है, नेचुरलिज्म, यानी कि 20 का सही आंसर है। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित में से किस शिक्षा दर्शन की देन है, तो इसका सही जवाब है प्रकृतिवाद। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी क्या है, यहाँ से आप देख पाओगे बच्चों के अनुभवों की प्राथमिकता देना, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है, ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये ऑफिशियल आंसर की है, ये किसी यूट्यूब या फिर किसी टीचर का आंसर की नहीं है, इसे जो है सरकार ने सही माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 का सही जवाब है सी, यानी कि 90 से 110 के बीच जो है सामान्य बालकों की जो है IQ मापी जाती है या मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, 5 का आंसर क्या है, एफेजिया। ये क्या है, एफेजिया, यानी कि मौखिक रूप से बोलने वाले को अफेजिया जो है अक्षमता या फिर डिसेबिलिटी से माना जाता है। छठे नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर हो जाएगा, यानी कि बालक का विकास सर से पैर की ओर होता है। ये है विकास की एक निश्चित दिशा का सिद्धांत, यानी कि 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक शिक्षक को पुरस्कार एवं दंड देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये 7वां सवाल है, 7वां का आंसर ए होगा। आपका अलग होगा तो मिला लेना आप। 7 का आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है, तो इसका जवाब होगा साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू विधि, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। चलिए 9वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां सवाल आपके सामने ये रहा, शिक्षम अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, तो शिक्षक का प्रमुख कार्य है सीखने के लिए किसी को मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना। समय का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, आंसर डी, स्वयं का समय से टीचर सदुपयोग करेगा तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। टीचर को समय का सदुपयोग खुद पे करके दिखाना होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां का सही जवाब है रुचि, इंटरेस्ट, यानी कि 11 का सही जवाब क्या होगा, 11 का 1। स्प्रेंजर का जो प्रकार विज्ञान व्यक्ति के किस पक्ष पर आधारित है, तो इंटरेस्ट यानी कि रुचि पर आधारित है। 12वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका सही जवाब है बहुबुद्धि, जिसका सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 का क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, 13 का सही जवाब होगा ए। अंगूठा चूसने को रिग्रेशन कहा जाता है, 13 का ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो,
14 का सही जवाब हो जाएगा, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? पता लगाने का कारण करेंगे और उसे जो है एडवाइस भी देंगे। 14 का सही जवाब होगा सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बालक विकास का क्या अर्थ है? बालक विकास का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का जवाब सही क्या है? सी, बालक का सर्वांगीण विकास ही बाल विकास का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक प्राप्त करने की सही विधि क्या है? सही विधि की बात की जा रही है तो 16 का सही जवाब होगा ए नंबर, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, चलिए ए नंबर 16 का ए सही होगा। 17 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 17 का सही जवाब क्या है? देखिए 17 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। सतत मूल्यांकन का अर्थ है बालक के सभी तरह के चीज़ों को पता लगाना, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि 18 है। बालकों के मूल्यांकन के लिए जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका वो प्रश्न कैसे हो सकते हैं? सभी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाटएवर जो भी है, सारा आंसर सही हो जाएगा। 19 का सही जवाब देखिए ए नंबर है। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो बाल्यावस्था में, यानी कि चाइल्डहुड में वो प्रभावित होने लगता है। 20 का सही जवाब है डी नंबर, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान सभी तरह से की जा सकती है, इनमें से सभी इसका सही जवाब है। चलिए 21वें नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 21वां नंबर जो है वो देख लेते हैं। 21वां नंबर क्या है? एक 5वीं वर्ग का बालक परीक्षा में फेल हो जाता है, वह कारण बताता है कि शिक्षक ने उसे नहीं पढ़ाया है, यह क्या कहलाएगा? तो देखिए ये जो है अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर जो है क्या कर रहा है? थोप रहा है। इसे प्रोजेक्शन मेथड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? 21 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, प्रोजेक्शन मेथड। 22वें की ओर बढ़े हम लोग, तो 22वें का जवाब क्या है? फिर से एक बार सी नंबर है। यहाँ से देखो, अवधारणा, कौशल और तर्क और संख्यात्मक, यानी कि विकास में पी, यहाँ से देख लो PSRN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की मैं बता रहा हूँ। 23वें की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे का मानसिक आयु 5 और कालानुक्रम आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 125। चलिए 24वें की ओर बढ़ते हैं। एक पश्व ज्ञान वह ज्ञान है जिसे डैश माना जाता है। देखिए इसका सही जवाब इन्होंने जो है सी माना, अनुभव को माना है। 25वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो है आत्मसाधीकरण, यानी कि एसिमुलेशन कहा जाता है। तो ये था CDP का सवाल। अब गणित की ओर बढ़ते हैं। अब किसकी ओर बढ़ेंगे? गणित की ओर। देखिए गणित के लिए जो है क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, मिलाने की जरूरत नहीं है, ये यू सीरीज में बता रहा हूं। आई रिपीट, ये यू सीरीज है, याद रखिएगा। आपका सीरीज अलग होगा लेकिन क्वेश्चन सबका ये कहीं ना कहीं अलग नंबर में जरूर मिलेगा। इस बात को खास ख्याल में ध्यान में रखते हुए आंसर की मिलाना है आप सभी को। तो चलिए मिलाते हैं आंसर की मैथ की ओर। एक वृत्ताकार और वर्गाकार मैदान की परिमापें बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है तो वृत्ताकार मैदान का व्यास क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब व्यास क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 28 मीटर सही था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किसी अर्ध वर्ष में 53 शुक्रवार पाने वाले की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए ये जो है ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2/7, यानी कि 2/7। अगला सवाल देखिए 28 नंबर में क्या बोला गया है? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 28 का सी। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना है, इसलिए केले बेचने वाले का एग्जाम्पल या दुकानदार का एग्जाम्पल दिया जाता है। 29वां सवाल देखिए, 29वां का सही जवाब बी है। शुद्ध कथन को मापिए या पहचानिए, समझिए। तो किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर का क्या है? थोड़ा सा मैं इसे जूम इन कर देता हूं, ठीक है। 30वां सवाल देखो क्या है आपके लिए। 30वां सवाल है, इसको फैक्टर करना था, तो 30वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, -1 इसका सही जवाब है। क्या है? -1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये जो चित्र दिया है आपको बताना है DE पैरेलल AC, तो इनमें से कौन सा सही है?
ये और ये लाइन अगर पैरेलल है, DE कहाँ है DE भैया, ये रहा, यही तो है, और AC पैरेलल है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 31 का आंसर इन्होंने C माना है, यानी कि x इज इक्वल टू AY/A+B। आपका आंसर अलग, क्वेश्चन अलग नंबर में होगा, इसे ध्यान में रखिएगा आप। अगला सवाल देखिए, अगर एंगल A+B इक्वल टू 90 है, साइन A का वैल्यू 3/4 है, तो सेक B का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 32वें का जवाब है B, यानी कि 4/3। ये जो इन्होंने सही किया है, ये सही किया है इन्होंने। फिलहाल 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 देखिए, √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसका सही जवाब है A नंबर, सेक प्लस टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। समांतर श्रेणी 92, 88, 84, 80 का कौन सा पद जीरो होगा, यानी कि ये जीरो आ जाएगा। तो देखिए इसका जो कौन सा पद है जीरो आ जाएगा, D नंबर, यानी कि 24वां पद जो है इसको जीरो में आंसर मिल जाएगा। 35वां का सवाल देख लेते हैं। 35th, 0 0 A0 और 0 B शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये क्लास 10th का सवाल था और इसका सही जवाब है 1/2 AB। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब देखिए क्या होगा, यहाँ से देख सकते हो आप, C नंबर इसका है, यानी कि 3 + √7 और 3 - √7। ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, आप इसे स्क्वायर करोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर यानी कि 2 आंसर आएगा, जो कि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। 37वां का आंसर देख लीजिए, वह छोटी संख्या जो है कि 1 से 5 तक के सभी अंक उससे जो है विभाजित हो जा रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूं, B नंबर 60 इसका सही जवाब है। एलसीएम लेना था। किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या परिभाषित होगी, किससे परिभाषित होगी। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए 2m के द्वारा। ठीक है, 2m में आप कुछ भी पुट कर दो, वो हमेशा सम संख्या ही देगा। क्या देगा, सम संख्या ही देगा। चलिए 38 का C। 39 देखो, x² - 2x - 8 का शून्यक मान क्या होगा। तो शून्यक मान क्या हो जाएगा, 39 का सही जवाब है A नंबर, 4 और -2। 39 का क्या हो जाएगा, A सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 40वें प्रश्न की ओर। यदि दो त्रिभुज ABC और DEF सादृश्य हो, यानी कि सिमिलर हो, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि इन्होंने जो सही मारा था वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यदि किसी बेलनाकार पेंसिल का एक सिरा नोकीला हो तो वह पेंसिल संयोजन कैसा होगा, वो पेंसिल जो है कैसा बनेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है शंकु और बेलन। अगला सवाल देखिए, 10 और 250 के बीच 4 गुणज की संख्या क्या कहलाएगी या क्या होगी, इसका सही जवाब बताना था। तो C नंबर देखो 60 इसका सही जवाब है। क्या है, 60। दो संख्याएं 3:5 में है, यदि संख्या प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग बताइए क्या होगा। तो ये है C नंबर। क्या है, C नंबर 48 इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा 48 इसका सही जवाब हो जाएगा C नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। यदि एक A अनुपात B का जो वैल्यू है वो 2:3 है, B अनुपात C का वैल्यू 4:5 है, तो ये क्या सही जवाब होगा। तो देखिए 44 का सही जवाब इन्होंने जो है इस आंसर को माना ही नहीं है। ये जो है प्रश्न इनवैलिड है, सभी को इसका सही आंसर जो है एक एक नंबर मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45वें का क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45वां क्वेश्चन, इसका जवाब देखिए, ये 1 + 2 + 3 ... था, तो ये किसके बराबर होगा, ये 1250 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। मूलों का योग क्या है, 3 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, B नंबर, -x² + 3x - 3 = 0। यदि किसी AP के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो 18वां पद क्या होगा। क्लास 10th का सवाल है और सही जवाब है इसका D नंबर, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। यदि बिंदु 1 1 2 0 0 AB संरेख हैं, कॉलिनियर है, तो आपको बताना है कि कॉलिनियर है तो किसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। तो देखिए इसका सही जवाब है C नंबर, 2A = B। अगला सवाल देखो क्लास 10 से है। cos 38 इंटू cos 52 है, -sin 38 sin 52 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। 49 का सही जवाब है 0 आएगा। चलिए आगे देखिए, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सही जवाब है B नंबर, 1/6। इन्होंने माना है, देखिए
ये आयोग का आंसर है और इसका आंसर सबसे करेक्ट एक्यूरेट माना जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, किसी और आंसर की आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 91वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 देखिए क्या है आंसर की, देखिए 51, जी हाँ 51 देखिए इसका आंसर क्या इन्होंने माना है, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है। तो ये आंसर ए है, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में शिक्षा देना। 52, वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं। तो वायुमंडल में आपको कुल कितनी परतें मिलेगी, 5, डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखो 54, बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है माधव गाडगिल का है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी का जो श्रेय है वो जाएगा दामोदर नदी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तेलीय रिसाव यानी कि ऑयल लीकेज की वजह से ये होता है। एक्वीफर का संबंध किससे है। एक्वीफर का संबंध ऑप्शन डी, भूमिगत जल से है, ग्राउंड वाटर से है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है हेलोफाइट कहा जाता है, लवणोविद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। सर्वाधिक संवेदनशील कौन है, उभयचर यानी कि एम्फीबियन। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई थी। तो देखिए सुधार के लिए जो है सुब्रमण्यम समिति बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस इसे क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि यह उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। 62, शैवाल जलीय खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वे क्या हैं, क्योंकि वो उपभोक्ता हैं या उत्पादक हैं। तो देखिए इसका जो 62 का सही जवाब हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। ठीक है। चलो 63 की ओर बढ़ते हैं। झूम खेती डैश है। झूम खेती डैश है। झूम खेती क्या है भैया, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, आग लगाओगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि सूक्ष्मतम हड्डी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज यानी कि कान की हड्डी। मार्बल कैंसर होने की घटना को क्या कहते हैं या कैसे इसे समझा जाता है। तो सही जवाब है अम्लीय वर्षा के वजह से मार्बल कैंसर की घटना होती है। डी 65 का क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब हुआ था। ये सवाल बड़ा है, कहीं पे 86 कहीं पे जो है 85 दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी यानी कि 1985, और मैंने भी आप लोगों को बताया था राजीव गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग की बात की गई है तो हीमोफोलिया जो है अनुवांशिक रोग है। 68, हमारे शरीर की रक्षा करने का जो है पहली पंक्ति किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसे जो है त्वचा स्किन कहा जाता है। केरल की फसल कटाई का त्यौहार कौन सा है। तो 69 का जवाब है ओनम। ओनम इसका सही जवाब था। लार के साथ चबाया हुआ भोजन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बोलस यानी कि बोलस। हिंदी में भी बोलस, इंग्लिश में भी बोलस। दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस मंडल में होता है। तो ये किस मंडल में होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में होगा। चलिए 72वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक पर्यावरण स्रोत जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो 72वें का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ताप थर्मल पावर सही जवाब है। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आते हैं। तो पौधे आते हैं। फिलहाल मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, नहीं ये हो गया गड़बड़। 73 का डी है, पौधे और कीटभक्षी पौधे आते हैं, यानी कि ऑप्शन 73 का डी माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें सवाल का सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी है, पैरासाइट है, यानी कि किसी के शरीर में रहेगा, उसी का खून चूसेगा और उसी के शेल्टर में रह के उसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए 74वें का आंसर इन्होंने बी मांगा है, जो है कुसकुटा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हवा के गति को मापने वाले के उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनोमीटर। क्या कहते हैं, एनोमीटर। अब देखो मेंटल एबिलिटी आ गई। क्या आ गई, मेंटल एबिलिटी। तो थोड़ा सा ही सवाल था, देख लेते हैं। 4 16 64 के बाद क्या आएगा। 4 16 64 के बाद क्या आ जाएगा, डी नंबर 256 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
LNPRT के बाद क्या आएगा? तो 77वें का सवाल का आंसर है भी आएगा। क्या आएगा? भी, ऑप्शन डी। एक पार्टी में रीमा ने सीमा से कहा, मोहन मेरी सास के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। तो मनोहर का रीमा के साथ क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब देखिए दोस्तों क्या है, 78 का सी नंबर है, बेटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की बहन बी की माँ सी का ए से क्या संबंध है? 79 का जो सही जवाब आयोग ने माना है, यानी कि जैक ने माना है, वो है माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास भी माँ है, आपके पास है क्या? नीचे कमेंट करके बताना। सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? 80 का जो सही जवाब है वो माना गया है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर, यानी कि नॉर्थ। गरिमा, रूपा, अंजलि, खुशबू को उनकी आयु के अनुसार आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा किया गया है। रूपा खुशबू से बड़ी है, गरिमा अंजलि की उम्र से छोटी है, रूपा से उम्र में बड़ी है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? तो इसका सही जवाब है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खुशबू इज द राइट आंसर। खुशबू मेरी पत्नी का भी नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त चित्र में लुप्त संख्या निकालिए। 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 82 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहां से देख लो आप, 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 54। क्या हो जाएगा? 54। 83 देखिए, निम्नलिखित में से बाईं ओर, ये प्रश्न बड़ा है, पढ़ूंगा नहीं, सीधा जवाब बता देता हूं। 83 का जवाब है बी नंबर। 83 का जवाब क्या है? बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 84वें प्रश्न की ओर। बेमेल को चुनना है पटना, भोपाल वगैरह वगैरह में। तो देखिए 84वें का सही जवाब जो है जैक ने माना है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन को। ये सारे जो है राजधानी है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। 50वें का सही सवाल, 85th का जो सही सवाल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 86 यानी कि 86, जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है, हिमाचल प्रदेश का संबंध शिमला से है, यानी कि 86 का जवाब जो है जैक ने भी जो है इसे सही माना है, डी नंबर। चलिए 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 देखो, जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है तो भूकंप का किससे है? तो भूकंप का जो है सही संबंध होगा वो होगा सिस्मोग्राफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 नवंबर को होगा बुधवार। क्या होगा? बुधवार। सी नंबर सही होगा। 89 का सवाल हम लोग देख लेते हैं। 89 का जो सही जवाब है पहले वो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी है, वरुण आकाश के दाएं ओर है। वरुण जो है आकाश के दाएं ओर है। आकाश निम्नलिखित में से किसके सामने बैठा है? 89 जो है वो पवन के सामने बैठा है। ठीक है। 90 नंबर, क्वेश्चन नंबर 90, अमृत निम्नलिखित में से किन दोनों के बीच में बैठा है? तो अमृत जो है आकाश और पवन के बीच में बैठा है। तो ये था। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। किसके क्वेश्चन को देखेंगे? इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो है 91। तो 91 जो है उसका सही जवाब इन्होंने सी माना है। अ न्यू लेसन विल बी टॉट बाय द टीचर टुडे, चेंज द वॉइस को चेंज करना था, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सवाल था। नरेशन को चेंज करने के लिए बोला गया था। 92 का सही जवाब है ए नंबर, यानी कि माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी मेरी माँ ने प्रार्थना किया कि मैं बहुत लंबी आयु मेरी हो, सीधी बात। एंटोनिम ऑफ हैस का एंटोनिम वर्ड क्या है? हैस मतलब होता है जल्दबाजी करना। इसका सही जवाब क्या है? 93 का ए है। 93 का सही जवाब क्या माना है? जैक ने ए माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 की ओर। पैसेज आ गया है अब आपका। 94 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग इन इंडिया, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 95 देखो, 95 का सही आंसर है बी, लैक ऑफ जो है मैसनिज्म, यानी कि पी इसका सही जवाब हो जाएगा। 96, विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीसेस? तो देखिए 96 का जो सही जवाब है आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेगमेंटेड, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना। 97, कौन सा स्पेलिंग सही है? तो आयोग ने, जैक ने जो है सही माना है ऑप्शन नंबर सी को, एनिमिटी, यानी कि दुश्मनी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई करना है आपको कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो 98 का ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 99 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैग और बैगेज। एक ही बात है, बैग और बैगेज में लिखने की ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं। चलिए 100वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि एग्जामिनेशन में फी अगर आप पे नहीं करते हो तो आप अपेयर नहीं हो सकते हो। सिंस, विन, व्हेन, देन या अंटिल, क्या लगेगा इसमें? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आयोग ने जो माना है वो है सी, अंटिल। चलिए आगे बढ़ेंगे। द एंटोनिम ऑफ सॉलिटरी मतलब क्या होता है? 101 का जो सही जवाब है वो है क्राउडेड। क्या है? क्राउडेड।
द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करना, यहाँ इन्होंने क्या माना है, वही माना है डेवलप। ठीक है, करेक्ट स्पेल वर्ड को पूछा गया था, तो 103 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, डिक्शनरी को ऐसे लिखा जाएगा। 104, द स्टूडेंट डैश ब्रिंग देयर बुक्स डेली, यानी कि बच्चे को किताबें जो है रोज मस्ट यानी कि जरूर ही लेकर आनी चाहिए। द अपोजिट वर्ड ऑफ इंक्लूड, इंक्लूड का एक्सक्लूड होना चाहिए, बट मैं फिर से एक बार वेरीफाई करूंगा, और 105 का सी है, सही जवाब है 105 का सी। ठीक है, चलिए अब बचा हिंदी, हिंदी की ओर हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो हिंदी का क्या है, 106 का सही जवाब है सी, बोधपूर्वक सुनना। 106 का क्या है, सी हो जाएगा। 107, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमज़ोर बच्चों में भेद स्थापित करने में सक्षम है, यानी कि कौन बच्चा तेज है कौन बच्चा कमज़ोर है ये पता करेगा। तो ये देखिए वस्तुनिष्ठ इन्होंने जवाब माना है, बी इसका सही जवाब माना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आयोग की मर्जी, उन्होंने जो माना है आपको समझना होगा, यानी कि 107 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए पैसेज को देखते हैं। इस अवतरण का सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्षक क्या है, 108 का सही शीर्षक ए माना गया है। 109, काली मोटी छपी पंक्ति में लेखक का आशय है कि संस्कृति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए जो 109 का सही जवाब है ये जैक ने किसे माना है, डी नंबर को, डी इज द राइट आंसर। मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहार को प्रभावित करना और नियंत्रित करना। एक बार मैं ही बना रहा हूँ, स्पीड बोल रहा हूँ, तेज भी बोल रहा हूँ, जिस वजह से थोड़ी बहुत फंबल यानी कि इधर उधर बातें हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ। 110वें सवाल की ओर बढ़ेंगे। संस्कृति की व्याप्ति कहाँ तक है, तो इसका सही जवाब है सी, जीवन के सभी क्रियाकलापों में। संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है, क्यों है ये निरंतर प्रवाहमान, क्योंकि इसका जवाब बी माना गया है, हमारे जीवन के संस्कार भावी पीढ़ी को संस्कृति के रूप में मिलते हैं। 112, हमारी संस्कृति क्या है, तो हमारी संस्कृति जिस समाज में हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति है, यानी कि 112 का ए सही जवाब माना है जैक ने। सही वर्तनी यानी कि सही रूप से क्या लिखा गया है, सही रूप से देखिए जो लिखा गया है वो है ए नंबर, यानी कि अनभिघ्न को ए नंबर को सही माना गया है 113 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार पहचानना था, तो 114 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टांत अलंकार है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर की ओर। अखिल, देखो पढ़ूंगा नहीं, इसमें से आपको रस पहचानने के लिए बोला गया था, तो 115 का सी है, अद्भुत रस है ये कैसा है, अद्भुत रस है। सुरपति में कौन सा समास है, तो सुरपति में जो समास है वो है तत्पुरुष। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होगा, सार्वभौमिक, डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, 118 का सही जवाब आयोग ने क्या माना है, सी को, झुठलाना को। जिस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है वह क्या है, 119 का सही जवाब जो है जैक ने माना है वो क्या है, बी नंबर, उससे फल नहीं खाए गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, तो 120 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम और सीता वन गए, वन को नहीं गए, राम और सीता वन गए, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये 120 प्रश्नों का जवाब था। कौन से लैंग्वेज पेपर को आपने दिया था, जो लैंग्वेज पेपर आपने दिया था, भाषा का पेपर था, नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसके आंसर को मैं डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो में। आप जिस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उसका नाम मेंशन कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सहेलियों तक इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी ऑथेंटिक और सही आंसर की मिलाने में मदद मिले। थैंक यू सो मच।